हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जानने से पहले एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसे जरा समझने की कोशिश करें और इसकी जवाब देने की आप कोशिश करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। हम ऑप्शन कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग जरा आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और मैं उस क्वेश्चन का आंसर क्लास के लास्ट में दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन में पहले पूछ देता हूं लेकिन आंसर क्या करूंगा, सबसे लास्ट में दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ किस में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, आपको बताने कि इसमें सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है स्वपोषी, स्वपोषी। दूसरा ऑप्शन है आपका कुछ जीवाणु। तीसरा ऑप्शन है विषाणु, सॉरी कवक, कवक। चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से देखिए और ये क्वेश्चन का आंसर आप दिमाग में बना के रखिए या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर मैं, ये कंप्लीट होगा टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जरा बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो सीधे शब्दों में क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि भोजन का बनना, भोजन का बनना। अब बात करेंगे भोजन का बनना, तो भोजन कहाँ बनेगा, तो भोजन बनने के लिए हमारे घर पे एक रूम होता है जिसे हम लोग किचन के नाम से जानते हैं। ये सबको पता है कि भोजन कहाँ बनेगा, तो किचन में बनेगा। बेडरूम में क्या होता है, तो आदमी सोता है, उसी तरह से भोजन कहाँ बनेगा, तो किचन में बनेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि भोजन जब बनेगा तो किचन में बनेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही भोजन पौधों में बनता है। तो कंफर्म हो गया कि पौधों के अंदर भी कोई अपना किचन होता होगा। तो उसका किचन कहाँ पे होगा, तो उनका किचन होता है पतिया में। कहाँ होता है, पतिया में उनका किचन पाया जाता है। और पतिया में भी कहा, तो उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई पूछे कहाँ होता है, तो उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं जिसे हम लोग, क्लोरोफिल। उसके अंदर ये पाया जाता है। ये किचन मेन रोल होता है, जो चूल्हा होता है वह कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के पास, जहां पे भोजन बन के तैयार हो जाता है। मतलब क्या कि पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जब हम वर्ड के बारे में जाएंगे तो प्रकाश किसकी बात कर रहा है, कि प्रकाश की बात कर रही है। और ये प्रकाश कौन सी प्रकाश है, जो हम लोग टर्च से लाइट दिखाएंगे उस प्रकाश की बात नहीं कर रहा है। इस प्रकाश का मतलब सूर्य से प्राप्त प्रकाश। किनसे प्राप्त प्रकाश, सूर्य से प्राप्त प्रकाश की बात कर रहा है। तो सूर्य से जो प्राप्त हमें प्रकाश होगा, यह प्रकाश किस ऊर्जा के रूप में धरती पे पहुंचेगी, तो यह ऊर्जा के रूप में धरती पे पहुंचती है
उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब धरती पे जो सूर्य की प्रकाश आती है तो वह कौन सी ऊर्जा है? तो वह ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा। क्योंकि विकिरण के माध्यम से प्रकाश जो होती है सूर्य से हमारे धरती पर लगभग 8 मिनट का सफर तय कर धरती पर पहुंचती है। ठीक है, तो यह विकिरण के रूप में अर्थात कि विकिरण ऊर्जा के रूप में हमारे हमारे धरती पर यह पहुंचती है। अब क्या करता है, इस विकिरण ऊर्जा को संश्लेषित किया जाता है और संश्लेषित करके इस विकिरण ऊर्जा के सहायता से हम इस ऊर्जा के फॉर्म को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। अगर सीधे शब्दों में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के अंदर किस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपका आंसर होगा कि विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। हम कन्वर्ट करते हैं विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है कि यह विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके हम रासायनिक पदार्थ बनाएंगे जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आखिर विकिरण ऊर्जा ये काम करता क्या है इसमें? तो विकिरण ऊर्जा क्या करता है? संश्लेषण करने में मदद करता है। अब बात एक और आ गई समस्या कि भाई फिर संश्लेषण क्या होता है? आगे ना बात कि संश्लेषण होता क्या? संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। संश्लेषण का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। तो क्या करते हैं कि पौधे इकट्ठा करते हैं। अब सोचिए कि पौधे क्या इकट्ठा करेंगे? तो पौधे पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। तो जिनमें कौन कौन से पदार्थ इकट्ठा करते हैं इसको जरा समझिए आप। पूरा बोर्ड तो भर दिया मैंने, है ना जी। देखिए, तो ये इकट्ठा किसको किसको करेगा वो देखिए। ये इकट्ठा करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात CO2 को। ठीक है, और क्या इकट्ठा करेगा? ये इकट्ठा करेगा जल को, H2O को। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल इस दोनों को संश्लेषित करता है। किनकी वजह से? विकिरण ऊर्जा की वजह से। और यह जो संश्लेषित होगा तो यह सिंपल जो अकार्बनिक पदार्थ है, यह अकार्बनिक पदार्थ जुटेगा और जुटने के बाद क्या बना देगा? एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। यह मिलने के बाद विकिरण ऊर्जा की सहायता से क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये क्या बना लेगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बन गया। अब क्या हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहिएगा? प्रकाश संश्लेषण एक विकिरण ऊर्जा के उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनने की प्रक्रिया है जिसमें विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये सारी घटनाएं पौधों के कीचेन में होती है और पौधों के कीचेन उसके पत्तियों में पाई जाती है और पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में ये पाई जाती है और यही से सभी क्रियाओं को वह करता है, पूरा किया जाता है। सभी क्रियाओं को पूरा करने का मतलब कि फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया यही से पूरी की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स आप लोग को? मतलब क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा के कन्वर्जन की क्रिया है। ठीक है, अब बात की जाती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अगर ये बातें हैं तो सबसे पहले इस क्रिया के बारे में पता किसने लगाया? किसको पता चल गया कि किचन हमारे रूम के अलावा पौधों के रूम में भी पाया जाता है? ये बात किसने खबर लगाई? तो एक वैज्ञानिक का नाम था प्रिस्टले। क्या नाम था उसका? प्रिस्टले। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो आपका धरती पर जो गैसों का आवरण है जिसके में आपका ज्यादा प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है
उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करके और तुरंत कुछ ही समय में आपका उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन गैस के रूप में वायुमंडल को दे देता है। ये किसने सबसे पहले बात बताई? प्रिस्टले ने। किसने बताई? प्रिस्टले ने। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार इस बारे में अपने विचार को किसने रखा? तो प्रिस्टले ने सबसे पहले अपनी विचार रखी। इन्होंने क्या कहा कि जो पौधे होते हैं तुरंत वायुमंडल के प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कुछ ही समय में हमें ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल को दे देता है। ये किसने बताया? ये बताया प्रिस्टले ने। ठीक है, जब प्रिस्टले ने इस बात को बता दिया तो बताइए इसके आगे वाले वैज्ञानिक चुप रहेंगे क्या? प्रिस्टले के प्रयोग की जांच की गई, वैज्ञानिकों में थोड़ी सी होड़ लग गई कि भाई इसने कहा। आप जरा सोचिए एक बार, आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई अगर अच्छे पोस्ट पे चला जाता है, अगर खूब तेज हो जाता है किसी सब्जेक्ट में उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मन में कंपटीशन होता है, भाई उसका नंबर कैसे आगे आ गया, हम भी कुछ करें कि मेरा भी नंबर आगे आ जाए। ऐसा होता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब प्रिस्टले ने बता दिया तो बताइए उसके फ्रेंड सर्कल में कितना तहलका मचा होगा कि भाई साहब प्रिस्टले का तो नाम हो गया, सारी दुनिया प्रिस्टले को जान गई, इसने ऐसा बात बताया कि सब जान गया। अब सब उसके बारे में फ्रेंड सर्कल होगा, वो फोटोसिंथेसिस के बारे में सोचना शुरू किया होगा कि भाई ऐसा क्या बात है कि ये करता है या कैसे करता है, कुछ ना कुछ तो मेरा भी नाम आना चाहिए, है ना जी। तो इसी में इनका एक क्लोज फ्रेंड्स ने भी इसके बारे में एक चर्चा रखा, अपना विचार रखा। ठीक है, तो देखिए प्रिस्टले ने क्या कर लिया कि 72 में किया था, ये 1772 में किया था। अब इनके फ्रेंड्स में आपका होड़ लग गई। तो इन्हीं का एक फ्रेंड था जो डच वैज्ञानिक थे एक, ये समझ में आ गया? थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले बताया प्रिस्टले ने। सबसे पहले किसने बताया? प्रिस्टले ने बताया। कब बताया? तो 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में इन्होंने बताया। ठीक है, 72 के बाद यह जब आगे बढ़ा तो एक और इनके फ्रेंड थे जो 1778 में एक डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे, और उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था इंगेज हॉज। क्या नाम था इनका? इंगेज हॉज। इन्होंने कहा भाई देखो, जो प्रिस्टले ने बात कहा है ना, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ऑक्सीजन में बदलेगा जरूर, लेकिन एक शर्त है उसमें। तो लोगों ने कहा भाई शर्त बताओ, तो कह रहा है कि सिर्फ ये क्रिया सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही संभव है। अगर सनलाइट खत्म तो ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनने का मशीन काम नहीं करेगा। ये किसने बताया? इंगेज हॉज ने बताया 1778 में। 1772 में प्रिस्टले ने सबसे पहले बताया, और इंगेज हॉज ने बता दिया कि भाई ये घटना तो होगी, लेकिन कब होगी? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, तभी सिर्फ इसके अंदर बन पाएगा। क्लियर है? ठीक है, तब तक इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक और वैज्ञानिक सामने आया, मेयर आया, रॉबर्ट मेयर इसका नाम था। ये कहा भाई देखो ये सब कुछ बात नहीं है, सीधा बात एक ही समझो कि ये क्या करेगा? सूर्य से प्रकाश वाला ऊर्जा लेगा। ये क्या करेगा? प्रकाश वाला ऊर्जा लेगा। अब प्रकाश वाले ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा? तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होगा, अर्थात कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ये किसने कहा? ये कहा रॉबर्ट मेयर ने। लोगों ने कहा भाई एकदम ये फतेह की बात कही है, बिल्कुल जबरदस्त बात कहा कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कहा, लेकिन उतने देर में ये जब ये कह दिया मेयर, तो एक और इसका वैज्ञानिक इसका फ्रेंड आया। तो देखिए पहला प्रिस्टले, दूसरा हम लोग बात करेंगे हॉज,
और तीसरा हम लोग बात किए रॉबर्ट मेयर की। तो चौथे में एक और आपके वैज्ञानिक आ गए, उसका नाम था ब्लैकमैन। नाम ही क्या था उनका? ब्लैकमैन। ये ब्लैकमैन जब आया तो कहा भाई देखो कि यह जो इसके अंदर क्रिया होगी ना, ये सिर्फ प्रकाश रासायनिक क्रिया नहीं होगी, ये सिर्फ क्या नहीं होगी, प्रकाश रासायनिक क्रिया ही नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, यह एक प्रकार की जीव रासायनिक क्रिया भी होगी, जीव रासायनिक क्रिया भी होगी। अर्थात कि प्रकाश रासायनिक क्रिया के साथ साथ जीव रासायनिक क्रिया भी होगी। ये किसने बताया? ये बताया ब्लैकमैन ने। किसने बताया? ब्लैकमैन ने। तो ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा चारों पॉइंट कि किसने क्या क्या बताया, किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में। ठीक है, अब जब बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण हमने कर लिया, तो बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर जरूरी क्या क्या चीज होती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या जरूरी पड़ती है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो कच्चा पदार्थ अर्थात कि रॉ मटेरियल यूज होता है, वो क्या होता है? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे बड़ा जो पदार्थ यूज होता है वो कौन है आपका? तो पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्राप्त करते हैं वायुमंडल से। कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। अब ये तो समझ में आया कि जो स्थल पे जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये आपका कहां से प्राप्त कर लेंगे? वायुमंडल से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जो पौधे जलीय हो वो कहां से प्राप्त करेंगे? जो जल के अंदर हो। तो दरअसल होता क्या है, तो देखिए जलीय पौधे कहां से प्राप्त करेंगे? तो ये क्या करते हैं, जल में घुले हुए जो बाइकार्बोनेट होते हैं, उस बाइकार्बोनेट से क्या करते हैं कि ये प्राप्त कर लेते हैं क्या? CO2 को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? दूसरे की अगर बात कीजिएगा तो दूसरे क्या चाहिए इनको? जल चाहिए। तो जल कहां से मिलेगी? तो जड़ों से प्राप्त होती है। और जड़ों कहां से जल मिलेगी? तो धरती के अंदर से जड़ के माध्यम से यह जो जल है यह प्राप्त करती है, जिसमें खनिज लवण भी आयन के फॉर्म में पौधों को प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? H2O। इसके अलावा आपकी तीसरी क्या चाहिए? तो तीसरी चाहिए सूर्य की प्रकाश। तीसरी क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश। तो सूर्य की प्रकाश को, आपका सूर्य प्रकाश को ट्रैप करने के लिए, फांसने के लिए इनके पास क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को यह बांध कर और पूरी क्रिया को यह करने में मदद करते हैं। आशा फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्लियर हो गई होगी। ये देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं बता देता हूं। देखिए स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे जितने होंगे ये तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, ये साइनोबैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसलिए ये एक से ज्यादा सही हो गए, इसलिए पहला ए भी और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ध्यान रखिए इसमें कोई डाउट होता आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।